क्या भारत को एलपीजी का संकट होने वाली है? ईरान, इजरायल और अमेरिका के युद्ध के कारण उसका प्रभाव क्या भारत पर पड़ रहा है? इन सभी प्रॉब्लम को भारत किस प्रकार से हैंडल करेगा, उसका उपाय किस प्रकार से निकालेगा? तो आप लोग जानते हैं कि भारत 80 से 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है और लगभग 70% हार्मुज बंदरगाह से होकर भारत आती है। लेकिन जब से ये युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के कारण ईरान ने हार्मुज बंदरगाह को बंद कर दिया, जिसके कारण भारत में एलपीजी गैस और तेल का थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। तो आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं, भारत के पास पर्याप्त मात्रा में एलपीजी गैस है और तेल भी है। लेकिन फिर भी जिसके पास अभी गैस और तेल की दिक्कत हो रही है, वो अभी गैस के लिए, स्पेशलिस्ट खाना बनाने के लिए और लाइट के लिए आप बायोगैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि बायोगैस का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो बायोगैस के लिए हमेशा अब मुख्यतः गोबर का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सब्जी के जो कूड़े कचरे होते हैं उससे भी बनाया जाता है, मगर मुख्य रूप से गोबर का ही यूज़ किया जाता है। इसके लिए सरकार सब्सिडी भी देती है। जैसे अगर आपके पास 25 केजी रोज़ाना गोबर उपलब्ध है तो उसके लिए छोटा प्लांट होगा। अगर आपके पास 25 केजी से नहीं 50 केजी गोबर उपलब्ध है तो उसके लिए बड़ा प्लांट होगा। तो यानी कि प्लांट के हिसाब से आपको सरकार जो है सब्सिडी प्रदान करती है। तो चलिए किस प्रकार से देखते हैं कि गोबर गैस का निर्माण होता है। तो इनका 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहला इनलेट, दूसरा डाइजेशन, तीसरा आउटलेट। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा टंकी है जो जिसे डाइजेशन कहते हैं। एक साइड में छोटा टंकी है जो जिसे हम लोग इनलेट बोलते हैं। इसी में गोबर का घोल घोला जाता है और इसमें से ही डाइजेशन में पहुंचता है। जब डाइजेशन में घोल पहुंचती है, जब डाइजेशन में गोबर का घोल पहुंचती है तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि किसी तरह से डाइजेशन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचना चाहिए। हर हाल में ऑक्सीजन नहीं पहुंचना चाहिए। तो अगर जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तब तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एनरोबिक डाइजेशन कार्य करता है। तब जाके CO2 और मीथेन गैस का निर्माण होता है, गैस होल्डर में जमा हो जाता है। अब डाइजेशन के ऊपर जो बड़ा टंकी है उसके ऊपर एक छोटा सा नल जैसा निकाल जाता है। उसी माध्यम से गैस जो चूल्हे तक यानी रसोई तक पहुंचता है, जिससे हम लोग खाना बना सकते हैं। और इसी डाइजेशन में जब वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता है आउटलेट के माध्यम से, तो उससे वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट गोबर को हम लोग बेस्ट तरीक़ा से खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं खेतों में, जिससे हमारे उपज में तकरीबन 10 से 15% की वृद्धि होगी। और हमारे इस प्रयोग से हमारा खर्चा भी कम है, लगभग 10 से 20 साल चलेगा आराम से। सरकार इसके लिए सब्सिडी भी देती है। अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो इसे सीमेंट या छड़ सीमेंट से बना सकते हैं। दूसरा यह है कि टंकी जो आपका पानी वाली टंकी है तो उसमें भी आप इसमें डाल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बस तो ये ध्यान रहे कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ना जाए। और तीसरा जो प्लास्टिक होता है, बैलून होता है, उसमें से भी उपयोग करके आप लोग बना सकते हैं। तो जब तक भारत में ये थोड़ी सी परेशानी अभी आ रही है, तो इससे निपटने के लिए हम लोग बायोगैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जय हिंद।